जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी अग्निवीर SSR एंड MR न्यू वैकेंसी 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको जनवरी 2027 बैच एंड फरवरी 2027 बैच के लिए इस फॉर्म को फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा और जो आपके मन में सवाल है या फिर जो आपके डाउट है वो भी क्लियर किए जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर मैं क्या एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूं? तो हाँ, अगर आप MR की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहे केवल वो भी कर सकते हो और SSR की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहे वो भी कर सकते हैं। एंड अगर आप दोनों पर अप्लाई करेंगे तो गाइज उसके लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी है, यानी कि आपको 649 प्लस 649 रुपये इसमें दोनों पर अप्लाई करने के लिए फ़ीस को पे करना होगा। अब आप के वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर मैं आपको शुरुआत से इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, वो भी बिना किसी एरर के बिना किसी मिस्टेक के। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन कर ले। बैच मैंने आपको बता दिया कि जनवरी 2027 बैच है एंड फरवरी 2027 बैच है। इसमें MR की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है और SSR की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं, जो कि आपने फिजिक्स के साथ में एक तो आपके पास 12वीं के अंदर मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और तीसरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। सैलरी किस तरह से मिलेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये जो भर्ती है ये आपकी अग्निपथ स्कीम यानी कि अग्निवीर के अंतर्गत रखी गई है, जिसमें कि आपको बेसिकली 4 साल की सेवा देने का मौका मिलता है। तो आपने यहाँ पर ही जाना। अब आप इसके जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चेक करेंगे, देखेंगे। और एक बार आप यहाँ पर चाहे तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फॉर SSR MR ये ओपन करके इस नोटिफिकेशन से इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी और भी डिटेल में एज लिमिट की जानकारी आप देख सकते हैं कि अगर आपको इसमें MR पर अप्लाई करना है और आप अग्निवीर जनवरी 2027 बैच पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप फरवरी 2027 बैच पर अप्लाई करेंगे MR की पोस्ट पर तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2005 से लेकर के 31 अक्टूबर 2009 के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार से गाइज अगर आप SSR पर अप्लाई करेंगे तो जो आपका DOB है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी डेट से लेकर के किस डेट के बीच में होना चाहिए। तो आप ये सभी इन्फॉर्मेशन जब चेक कर ले और पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी अग्निवीर SSR एंड MR की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कहां से मैं कम समय के अंदर अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करूं। तो गाइज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से अग्निवीर SSR और अग्निवीर MR के लिए बेस्ट बुक, जो कि आपकी हेल्प करेगी इस एग्जाम को क्रैक करने में। इसमें आप देख सकते हैं अग्निवीर MR में सामान्य ज्ञान, विज्ञान एवं गणित से जुड़े हुए आपके ऑनलाइन परीक्षा के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आपको बेस्ट प्रैक्टिस बुक के साथ साथ एकमात्र प्रैक्टिस सेट बुक जिसका अध्ययन करने से आप अपनी परीक्षा की तैयारी का 90% तक सही आकलन कर पाएंगे, इनके बिल्कुल एग्जैक्ट आकलन आप कर सकते हैं। इसमें आपके 40 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे और उसका जो डेमो है वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह का कंटेंट बुक के अंदर रहने वाला है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आपकी SSR की पोस्ट अगर आप इस पर भी अप्लाई किए हो तो आप इसमें भी इसकी बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे और इसमें बहुत ही कम प्राइस के साथ में आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैंने आपको बुक को बाय करने का लिंक दोनों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए और बाय कर लीजिए। कोई भी इशू हो या फिर कोई भी सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, जाइए और जल्दी से बाय कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नाउ गाइज आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, जो भी नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है और आपके आधार के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर ये नाम एंटर कर देता हूँ। इसके बाद में आप देखेंगे नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप आपका मोबाइल ये जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे। इन जानकारी को चेक करेंगे क्योंकि बाद में इन जानकारी को आप एडिट नहीं कर सकते, तो इसलिए अच्छे से जानकारी को चेक करके रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन लिंक आपकी ईमेल के ऊपर सेंड किया। तो आप आपकी ईमेल चेक कीजिए, उसमें आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर भी वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आप ये कैप्चा कोड डालेंगे
जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। जो भी OTP आपको मिला है आपके नंबर के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिए और ये OTP डालने के बाद में चलिए मैं आपके सामने इसको डालता हूँ। मुझे OTP मिल चुका है, मैं ये OTP यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद आप एक पासवर्ड भी बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, फिर स्मॉल लेटर कम से कम एक, और फिर साथ ही एक स्पेशल कैरेक्टर और इसके अलावा डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। और पासवर्ड की लेंथ 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में रखनी है। तो जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी से वो यहाँ पर आप डाल दीजिए और उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई भी कर लेना है, यानी कि दोबारा डाल करके आप उसको वेरीफाई कर दें। फिर ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डाल दीजिए। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर बोला है कि आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के लिए आपको अपनी जो ईमेल अभी आपने रजिस्टर की है वो डालनी है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया मर्जी से वो यहाँ पर फिल करना है। ये कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको बोला है आधार लिंक मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर वो नंबर डालिए जो कि आपका आधार के साथ में लिंक है और फिर आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया है। अब आप यहाँ पर डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप 3 माध्यम से लॉगिन हो सकते हैं, मोबाइल, यूजर नेम और आधार। मोबाइल में आप वो नंबर डालिए जो आपने यहाँ पर डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर लिंक किया हुआ है या फिर रजिस्टर किया हुआ है। यूजर नेम में जो यूजर नेम आपने बनाया वो डालेंगे और 6 डिजिट का जो पिन है आपका वो डालेंगे और साइन इन कर लेंगे। और अगर आप आधार के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप आधार नंबर डालेंगे, नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपको एक OTP मिलेगा। जैसे आप OTP डाल देंगे तो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर साइन अप इसके ऊपर क्लिक करके अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे पहले और उसके बाद में फिर यहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे। तो मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है। अब मैं यहाँ पर अपना जो नंबर है वो डालता हूँ और फिर जो मेरा 6 डिजिट का पिन है वो भी मैं डाल देता हूँ। अब आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया है, कोई भी एक OTP आप यहाँ पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपनी परमिशन दे रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, 10th की और 12th की। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज आपका यहाँ पर जो डाटा है वो डिजिलॉकर की वेबसाइट से फैच कर ले जाएगा और आप इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। अभी यहाँ पर मेरे सामने एरर आया है, मैं अगेन यहाँ पर लॉगिन करके अब इस प्रोसेस को फॉलो करूँगा। अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा आ जाता है तो आपको भी यहाँ पर यही करना है। आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद देख लीजिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अगर आपका डाटा फैच हो चुका तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस प्रोसेस को दोबारा से फॉलो करेंगे जो कि अभी आपने किया था। तो यहाँ पर गाइज मेरा पहली बार में तो डाटा फैच नहीं हुआ था बट अब हो चुका है। आप देख सकते हैं यूजर कंसेंट सेव सक्सेसफुली और साथ ही आप यहाँ पर अब इसमें डोमिसाइल स्टेट में ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी स्टेट आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर आधार लिंक मोबाइल नंबर के अंदर अगेन अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर, तो आपको आधार नंबर के अंदर अपना पूरा नंबर डाल देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर जो आप सेकंड नंबर यूज करते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर DOB देखेंगे जो कि आपकी आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर फैच की गई है। अगर आधार की DOB अलग है और आपकी जो रियल DOB है वो अलग है तो आप उसको चेंज कर लेंगे। वैसे तो मैं इसमें ओवर एज हो चुका हूँ बट यहाँ पर जब ये फॉर्म भर ही रहा हूँ आपको सिखाने के लिए तो मैं यहाँ पर एक ऐसे ही जो DOB है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इस फॉर्म को आगे भर करके आपको दिखा सकूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको आपकी जो डेट को DOB को है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको ये भी बोला है कि अगर आप इसमें अग्निवीर जनवरी 2027 बैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका DOB 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप अग्निवीर फरवरी 2027 बैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका DOB 1 मई 2005 से लेकर के 31 अक्टूबर 2009 के बीच में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। एंड अगर आप यहाँ पर स्पेशल एज के अंदर छूट चाहते हैं जो कि मिलती है यहाँ पर जनरल को, सॉरी NCC कैंडिडेट को, फिर स्पॉन्सर कैंडिडेट A और स्पॉन्सर कैंडिडेट B। इसमें यहाँ पर स्पॉन्सर कैंडिडेट क्या है वो आप देख सकते हैं, वार्ड्स ऑफ नवल पर्सनल हु करंटली इन सर्विस और रिटायर्ड इंक्लूडिंग डाइड आफ्टर रिटायरमेंट गेट 6 मंथ रिलैक्सेशन, यानी कि इन कैंडिडेट को 6 मंथ का छूट मिलेगा। स्पॉन्सर कैंडिडेट B होता है वार्ड्स ऑफ नवल पर्सनल हु डाइड विस्ट इन सर्विस एंड बैटल कैजुअलिटी कैटेगरी ऑफ स्पॉन्सर कैंडिडेट, इनको यहाँ पर 1 साल की छूट मिलेगी। तो आपको देख लेना है कि अगर आप इनमें आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इन कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इनमें नहीं आते, ना NCC कैंडिडेट है, ना स्पॉन्सर कैंडिडेट A, ना B, तो आप इसको अनटिक रहने देंगे। अब आपको यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका मिडिल नेम डालेंगे और उसके बाद में आप आपका यहाँ पर लास्ट नेम डाल देंगे। देन गाइज यहाँ पर आएगा पेरेंट नेम, तो आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर कर देना है और उसके बाद में आप देखेंगे गार्जियन नेम
गार्जियन नेम के अंदर आप यहाँ पर आपके अभिभावक किसी का नाम दे सकते हैं, चाहे आपकी माताजी हो, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, ताऊ हो, ताया हो, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट के ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 के अंदर आपकी बॉडी के ऊपर जो सेकंड निशान है उस मार्क के बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी ऐसा एक ही मार्क मिलता है जो कि परमानेंट मार्क हो, तो आप सेकंड ऑप्शन में आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 के 9 मार्क लिख देना। मैरिटल स्टेटस में आप अनमैरिड सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ किस तरह का होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फोटोग्राफ के संबंध में आपको यहाँ पर इस नोटिस के अंदर पहले ही बोल दिया गया कि आपका फोटो किस तरह का होना चाहिए। तो फोटो के बारे में ये कहा है कि आपका पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन नोट बिफोर मार्च 26 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसके पहले का ही रहना चाहिए, या फिर ये कह लीजिए कि लेटेस्ट फोटो हो, जिस भी डेट में आप फॉर्म को भर रहे हैं उसी डेट में आपने फोटो को कैप्चर किया होगा। साइज़ 10 से 50 KB के बीच में यहाँ पर बोला है, बट अगर आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आप इस फॉर्म को भरे तो यहाँ पर बोला है कि 100 KB से कम आपका साइज़ रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें गाइज आपको ये चीज़ तो ध्यान में रखनी है। सेकेंडली आपको यहाँ पर ये कहा है कि आपको एक जो स्लेट है वो अपनी चेस्ट के सामने पकड़नी है और उस स्लेट के ऊपर आपको आपका नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, और किस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है वो डेट भी आपको लिखनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का वो आपका फ़ोटो होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस तरह का फ़ोटो आपका होना चाहिए, और उस फोटो को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, वो फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। एंड मैं ये भी बता दूँ कि अगर आपके पास स्लेट अवेलेबल नहीं है तो आप अपने चेस्ट के सामने एक किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके एडिट करके एक ब्लैक बॉक्स बना लेना। उस ब्लैक बॉक्स के सामने अपना नाम लिख देना और फिर DOP लिखने के बाद में डेट लिख देना जिस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर लीजिए। उसके बाद आप डोमिसाइल प्रूफ यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। इसका साइज भी 300 KB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी निवास प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप इसको ओपन करेंगे एंड देन सभी जानकारी चेक करते हुए आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछिए, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं हो या फिर डिप्लोमा हो या फिर 10वीं हो, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10th क्वालिफिकेशन स्टेटस कंप्लीट है या फिर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कंप्लीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसी प्रकार से 12वीं का पूछा है। अगर आप अभी 12वीं कर रहे हैं तो करंटली परस्यूइंग सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट है तो कंप्लीट, और अगर आप 12वीं पास नहीं कि वो सिंपल 10वीं हो तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करने के बाद में देखेंगे ITI क्वालिफिकेशन स्टेटस। तो अगर आपके पास 2 ईयर का ITI कोर्स है तो आप इसमें यस करेंगे। एंड डिप्लोमा क्वालिफिकेशन स्टेटस में बताना कि आपको आपके पास डिप्लोमा है, आपने डिप्लोमा क्वालिफाई किया, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये वो विकल्प है जो कि उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने 12वीं नहीं की और 10वीं के बाद में या तो ITI की 2 ईयर की या फिर डिप्लोमा किया है। बट अगर आपने 12वीं की है तो आप इसमें कंप्लीट सेलेक्ट कर देना। उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा है कि जो आपकी 12वीं है वो आपकी 50% के साथ में पास हो और 12वीं में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर आपके पास ITI है तो आप इस ऑप्शन में यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इन दोनों में नो कर देंगे कि मेरे पास ना तो ITI है ना ही डिप्लोमा है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर देना। फिर पूछेगी क्या आप SSR पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस करने पर पूछे कि आर यू स्पॉन्सर कैंडिडेट, क्या आप एक स्पॉन्सर कैंडिडेट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है, कोई स्पॉन्सर कैंडिडेट नहीं है, स्पॉन्सर कैंडिडेट की परिभाषा मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ जब आप यहाँ पर एज लिमिट के नीचे ऑप्शन को देखे थे। अब आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपको MR की पोस्ट पर भी अप्लाई करना है तो आप इसमें भी यस कर दीजिए। यस करने पर यहाँ पर पूछे कि चूज योर MR ब्रांच प्रेफरेंस। तो आप यहाँ पर जो MR में ब्रांच होती है 3 तरह की, सेफ, हाइजीनिस्ट और स्टेवर्ड, किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर किसको देनी है और थर्ड नंबर पर किसको देनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेफ का मतलब होता है कुक, तो अगर आप कुक है तभी आप इसको प्रेफरेंस दीजिए। अगर आप कुक नहीं है तो फिर आप यहाँ पर हाइजीनिस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पहले तो यहाँ पर इसमें नो प्रेफरेंस सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं हाइजीनिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टेवर्ड, और क्योंकि कुक मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर इसमें तीसरे में नो प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर क्या आप एक स्पॉन्सर कैंडिडेट है MR, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर लाइव फोटो को क्लिक करने का जो विकल्प है वो आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से भरे तो भी आपका मोबाइल का कैमरा एक्टिव हो जाएगा, और अगर आप कंप्यूटर से भर रहे तो आपका वेब कैम एक्टिव हो
जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 4 फोटो अलग अलग तरीके से क्लिक कर लेने हैं, इधर उधर थोड़ा हल्का देख करके अच्छे से फोटो आपको यहाँ पर क्लिक करने होंगे और फिर आप वैलिडेट एंड सेव इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल आ जाएगी। तो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे एड्रेस लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का दोनों लाइन के अंदर डाल देना और स्टेट अपनी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका ब्लॉक लिख देंगे, ब्लॉक ना हो तो खाली छोड़ देना। नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप लिख देंगे और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद गाइज आपसे पूछा है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके इसको नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर देना है। फिर आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने 10th मार्क डिटेल भरने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर गाइज मेरे ऑब्टेन्ड मार्क यहाँ पर मुझे भरे हुए दिख रहे हैं कुछ सब्जेक्ट के। ये मेरे जो 10th के मार्क यहाँ पर फैच किए गए हैं डिजिलॉकर से। तो अगर आपके रियल मार्क्स 10वीं के यहाँ पर शो हो रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर रियल मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको हटा करके अपने जो रियल मार्क है वो फिल करिएगा। पहले तो आप इंग्लिश के सेक्शन में 100 यहाँ पर डाल दीजिए, लैंग्वेज वाला सेक्शन भर दीजिए। मेरे पास हिंदी भी था और इंग्लिश भी था, इसलिए मैं यहाँ पर लैंग्वेज वाले सेक्शन को भी फिल कर देता हूँ। फिर आपको सोशल साइंस में 100 लिख देना है, आपका साइंस का लिखना है। फिर मैथ का आपका जो भी नंबर थे वो लिख देना है, और अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन था तो आप इसको फिल करेंगे, और अगर ये नहीं था कोई अन्य सब्जेक्ट था तो आप यहाँ पर एनी अदर सब्जेक्ट वाले सेक्शन को भर देंगे। अब आपको बताना कि इंग्लिश में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद में आपको लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे वो भर देना है। फिर यहाँ पर आपका जो अगला सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी अदर सब्जेक्ट, तो इसमें कितने नंबर आए थे वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इस तरह से आप यहाँ पर ये सभी नंबर भर देंगे और आपकी जो परसेंटेज बनेगी नंबर के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको नीचे की तरफ देखना है सीरियल नंबर ऑफ द 10th मार्कशीट, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए जो भी है। और उसके बाद में बोर्ड कंडक्टेड 10th एग्जाम, कौन से बोर्ड के द्वारा आपका जो 10वीं का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ था। बेसिकली आप यहाँ पर जो आपका 10वीं का बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रही है। अगर आप यूपी बोर्ड से है तो आपको यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर गाइस आपसे पूछा कि आपका जो बोर्ड है वो कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड था, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर है वेयर स्कूल इंस्टीट्यूट, बोर्ड या फिर आपका स्कूल इंस्टीट्यूट कौन सी स्टेट के अंदर था वो आप बताएंगे। मेरा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में आपने जो आपका 10वीं का एग्ज़ाम है वो कौन सी स्टेट ने कंडक्ट किया था, तो स्टेट कंडक्टेड 10th एग्जाम है उत्तर प्रदेश, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। आपको भी बताना है कि आपकी 10वीं का जो एग्ज़ाम है वो कौन सी स्टेट ने कंडक्ट किया था। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर कर देना है, जो भी आपका स्कूल कॉलेज नेम है पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करने को बोला है। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। तो अगर ये इमेज के अंदर आप इसको पीडीएफ में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू पीडीएफ। इमेज टू पीडीएफ सर्च करने पर पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना और फिर यहाँ पर सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो सिलेक्ट कर लेना और उसको एक सिंगल क्लिक के अंदर आप पीडीएफ के रूप में बना लेंगे। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट है जो आपने कन्वर्ट की है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है और सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको सेम तरीके से 12वीं की जानकारी भरनी है नंबर्स की। तो यहाँ पर 12वीं के नंबर कुछ सेक्शन में भरे हुए हैं। ये जैसे कि मैंने बताया कि डिजिलॉकर से फैच किए जाते हैं। अगर सही फैच हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद से भर दीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में मैं मैक्सिमम मार्क्स 100 लिख देता हूँ। फिर मेरे पास हिंदी भी था, मैं हिंदी लैंग्वेज वाला सेक्शन भर देता हूँ। फिजिक्स यहाँ पर 100, उसके बाद में यहाँ पर केमिस्ट्री भर देता हूँ, फिर मैथ भर देता हूँ। बाकी मेरे पास कोई अन्य सब्जेक्ट नहीं था, ये 5 ही थे तो मैंने यहाँ पर ये सभी फिल कर दिए हैं। तो चलिए केमिस्ट्री के नंबर भर देता हूँ, फिर यहाँ पर मैथ में कितने नंबर आए थे वो डाल दीजिए। तो इस तरह से आप नंबर भर देंगे। फिर आपको नीचे की तरफ अपना जो 12वीं की मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो डाल देना है। एंड देन आपको बताना, जैसे कि आपने अभी 10वीं का बताया, कि आपका जो स्कूल है या फिर इंस्टीट्यूट है वो कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है, यानी कि कहाँ पर स्थित है, वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर बताना है स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, कौन सी स्टेट ने आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया था, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके जो इंस्टीट्यूट नेम है, बेसिकली आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। सेम ऐसे ही भरनी पड़ रही है आपको ये वाली जानकारी भी, जैसे कि भी आपने 10वीं की भरी है। फिर आपको आपका जो बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर 12वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है और उसके बाद में आप यहाँ पर सेव 12th मार्क डिटेल्स एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस का ऑप्शन आ चुका है। तो पहले आप स्टेट की प्रेफरेंस देंगे कि आप इस स्टेट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं। तो उसके बाद में सिटी की प्रेफरेंस देंगे कि इस सिटी के अंदर में अपना एग्जाम सेंटर
चाहता हूँ। फिर उसके बाद में गाइज़ आपको यहाँ पर सेकंड चॉइस देनी है आपकी स्टेट की, और ये देने के बाद में आपको यहाँ पर उसकी सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको थर्ड चॉइस देनी है आपकी स्टेट की कि इस स्टेट के अंदर अपना मैं एग्ज़ाम सेंटर चाहता हूँ, फिर उसकी सिटी को प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म ये ऑप्शन आ चुका है, तो आप इसके ऊपर टिक कीजिए और सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए। अभी यहाँ पर गाइज आपको नीचे की तरफ आना है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि 10th क्वालिफाइड विद क्वालिफिकेशन, 12th क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा, यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बताया है। और इसमें 10th क्वालिफाइड, क्लिक है टू अपडेट योर पोस्ट सिलेक्शन एंड एजुकेशन स्टेटस। अगर आपकी क्वालिफिकेशन में कुछ डिटेल्स ऐसी नहीं है जो कि इसमें मांगी गई है, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल सकता है। अब आपको यहाँ पर ये बोला है कि जो आपकी पेमेंट का लिंक है वो 18 मार्च 2026 के बाद में एक्टिव होगा। तो गाइज़ आपको यहाँ पर 18 मार्च तक वेट कर लेना है। और वैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का इंटरफेस आपके सामने पेमेंट का रहने वाला है, और जैसे आप फी पेमेंट कर देंगे तो गाइज़ आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज़ आप लोग इंडियन नेवी अग्निवीर SSR MR ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।